मारवाड़ी है, मुकेश अंबानी गुजराती है, लक्ष्मी मित्तल एक मारवाड़ी है, गौतम अडानी गुजराती है, बीके मिर्डा मारवाड़ी है। यह इंडिया में गुजराती और मारवाड़ी लोगों की पॉपुलेशन सिर्फ 5% है। इसके बाद भी दुनिया का 50% अमाउंट पैसा इन्हीं के पास है। आपने अगर देखा हो तो आज हर 5 बिजनेसमैन में से 3 बिजनेसमैन मारवाड़ी या गुजराती ही होंगे। यह वीडियो उनके लिए है जो मानते हैं बिजनेस करना हमारे बस में नहीं है, बिजनेस करने के लिए ज्यादा पैसे होने चाहिए। बिजनेस वही कर सकता है जिसकी फैमिली शुरू से बिजनेस करती आ रही है। कैसे आप कम पैसे में अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो। इवन गुजराती और मारवाड़ी इनका बिजनेस इंडिया से बाहर की कंट्री में भी मल्टी स्टेज पर डेवलप है। आप परेशान होंगे इस बात को जानकर कि इन्हें फिलहाल वहाँ की लैंग्वेज तक नहीं आती है, फिर भी वहाँ पर इतना सब कैसे कर रहे हैं, आखिर कैसे अपनी लाइफ में पूरी तरह से चुल कर रहे हैं। तो इसका जवाब है धंधो यानी कि बिजनेस। अब आप कहोगे बिजनेस तो आज हर कोई कर रहा है, लेकिन उनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिससे आज वे इस मुकाम पर है। तो चलिए आपके साथ शेयर करता हूँ वो सीक्रेट जो गुजराती और मारवाड़ी अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा आपको पास्ट में लेके चलूंगा। ये बात है 1972 की, जब पटेल गुजरात छोड़कर युगांडा में बिजनेस करते थे। युगांडा साउथ अफ्रीका में है। इस समय वियतनाम वॉर चल रहा था, जिससे इन्हें युगांडा से अमेरिका आना पड़ा। इनके लिए यहाँ की भाषा बिल्कुल नई थी और इंग्लिश इन्हें आती नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत कम थी। तो अब प्रॉब्लम आ रही थी जॉब करने की, पैसा कमाने की, बिजनेस करने की। इन्होंने सब तरफ के बिजनेस देखे तो वहाँ पर कोरियन लोग ग्रोसरी का काम करते थे, चाइनीज लोग लॉन्ड्री रन करते थे, सिख और पाकिस्तानी यहाँ कैब ड्राइवर का काम करते थे। इन्होंने सोचा यहाँ पर काम मिलना तो सारा मुश्किल हो गया है, तो अब एक नया बिजनेस आइडिया, क्यों ना यहाँ पर होटल चलाया जाए। वैसे भी वहाँ की सरकार कुछ होटल्स की नीलामी कर रही थी। इस समय वॉर के कारण लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे थे, सारे होटल्स भी बंद है। और रही बात होटल चलने की, तो आज नहीं तो कल वॉर खत्म होगा, लोग आना जाना करेंगे और होटल चल पड़ेंगे। इस समय पटेल अपनी पूरी फैमिली के साथ यूं ही बेघर घूम रहे थे, ना कोई घर था ना कोई काम था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो रह सके। आखिरी में फाइनल डिसीजन होता है फटाक से ओनली $5,000 की कम पेमेंट पर 30 रूम्स का एक होटल्स लेते हैं। इवन अब ये गुजराती है तो अपना दिमाग लगाएंगे, वहाँ के सभी पुराने स्टाफ को होटल से निकाल देते हैं और पूरी फैमिली को काम पर लगा देते हैं। जो भी छोटा मोटा काम होते हैं खुद करते हैं। धीरे धीरे रूम का रेंट बढ़ने लगा, लेकिन वहाँ के सभी होटल के कंपैरिजन में बहुत कम था और पटेल अमेरिका में कुछ दिनों बाद मल्टीपल होटलों के मालिक बन गए। तो चलिए अब जानते हैं वह सीक्रेट जिसे वह आज इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पा रहे हैं और समझते हैं वो रूल जिन्हें वो अपने धंधे में यूज करते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टिंग इन एग्जिस्टिंग बिजनेस एम्पायर। धंधो रूल कहता है कि इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ए कॉपीकैट रेदर देन बीइंग एन इनोवेटर, यानी कि कुछ नया करने से बेहतर है जो पहले से ट्रेंड में चल रहा है उसी में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि नया करने से ज्यादा एफर्ट लगेगा, ज्यादा रिस्क रहेगा, जिससे हमारे लॉस में जाने के चांसेस पहले से कई गुना तक बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, समझो अमेरिका का 50% होटल बिजनेस पटेल के पास कैसे गया। स्टार्टिंग में कुछ पटेल्स ने होटल बिजनेस स्टार्ट किया, उन्हें देखकर अदर गुजराती ने भी कॉफी किया। वहां पर इस बिजनेस को कॉफी करके अच्छी ग्रोथ मिली उन्हें। एक गुजराती को वैसे भी इनोवेशन और टेक्निकल चीजों की उसे समझ नहीं आती है। एग्जाम्पल देखो, समझो अमेरिका का 50% होटल बिजनेस पटेल्स के पास कैसे गया। स्टार्टिंग में कुछ पटेल ने होटल बिजनेस स्टार्ट किया, उन्हें देखकर अदर गुजराती ने भी वहां पर इसी बिजनेस को कॉपी किया और उन्हें अच्छी ग्रोथ भी मिली। एक गुजराती को वैसे भी इनोवेशन और टेक्निकल चीजें समझ नहीं आती है, उन्हें समझ आती है तो सिर्फ एक चीज, उनका प्रॉफिट। स्कैम 1992 में आपने सीखा होगा जब हर्षद मेहता कहते हैं लाला सबके बिजनेस में एक टॉपिक सेम होता है, वह है प्रॉफिट, और यही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। नंबर 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस नॉट स्टूपिड बिजनेस। सिंपल वे में समझे तो अगर आपके बिजनेस मॉडल को किसी को समझाने में एक पैराग्राफ से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो आप बिजनेस में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम कर रहे हो, यानी कि सिंपल बिजनेस ही लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करते हैं और अच्छा रिटर्न निकाल कर देते हैं, जिससे हमारा बिजनेस को अच्छी ग्रोथ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल पटेल्स ने मात्र $5,000 की लो प्राइस इन्वेस्टमेंट से ही कई अधिक गुना का रिटर्न प्रॉफिट ले लिया। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस विद ड्यूरेबल मोड्स। मोड्स का मीनिंग है किसी महल या किले के चारों तरफ की गहरी खाई जो उसे प्रोटेक्ट करे। इसी तरह गुजराती और मारवाड़ी लोग अपने बिजनेस में इन मोड्स का यूज करते हैं। मान लो शिवम एक एरिया में गारमेंट की शॉप चलाता है और उसके आसपास कोई दूसरी कपड़ों की दुकान नहीं है। कुछ ही दिनों बाद कोई और वहाँ गारमेंट की शॉप खोल देता है। अब शिवम के पास
पास पहले वाले कस्टमर कम ना हो, इसके लिए उसे अपनी प्राइस को थोड़ा कम करना होगा। और ड्यूरेबल मोड्स जैसे कस्टमर के साथ अच्छे फ्रेंडली वे से बिहेव रखना, कभी कभी रियल अमाउंट पे थोड़ा बहुत छूट देना, अर्जेंट कस्टमर के लिए जल्दी दुकान खोलना। ऐसा करने से कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, वह दूसरी जगह जाने से पहले 10 बार सोचेगा। इवन कोई भी बिजनेस परमानेंट मोड पर नहीं टिका रह सकता है, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टोयोटा, ईबे, यह सब कंपनी में भी टेम्परेरी मोड्स पर ऑपरेट रहती है। नंबर 4, फिक्स्ड ऑन आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज यानी कि किसी चीज को कम कीमत पर खरीदना और ज्यादा में सेल कर देना, और सेल करने पर जो प्रॉफिट बचा वो अपने पास रख लेना। इवन इसकी बहुत सारी टाइप्स है, बट मेनली हम 3 टाइप्स की बात करेंगे। नंबर 1, आर्बिट्रेज ऑफ टाइम। मानो आज आप अभी 5 से 10 लाख की कीमत पर कोई प्रॉपर्टी या सोना, ज्वेलरी, गोल्ड खरीदते हो, तो इसे 5 साल बाद अगर सेल करते हो तो आपको मिलेगा मोटा प्रॉफिट। बहुत से ज्वेलर्स और मारवाड़ी इस टेक्निक का यूज करते हैं और मोटा प्रॉफिट कमाते हैं। नंबर 2, आर्बिट्रेज ऑफ पैलेस। अगर आप गुजरात की साड़ी को महाराष्ट्र में बेचते हो तो आपको इसकी ओरिजिनल प्राइस में डिफरेंस रहेगा, यही डिफरेंस आपका प्रॉफिट होता है। नंबर 3, आर्बिट्रेज ऑफ वैल्यू। सपोज आपके पास एक नॉर्मल कपड़ा है, इसकी कीमत कुछ 300 रुपीज है, लेकिन इस कपड़े से ड्रेस बनाई जाए तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। इसे आप 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए में सेल करेंगे, यानी कि ऐसा बिजनेस जिसमें आप वैल्यू दे रहे हो और उस वैल्यू को आप प्रॉफिट में चेंज कर रहे हो, और वहां पर जो वैल्यू एड हो रही है वही हमारा मेन प्रॉफिट रहेगा। आई होप यू गॉट माई ऑल पॉइंट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।